हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, ये सिलाई क्लास का दूसरा पार्ट है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 26 इंची चेस्ट से लेकर के 29 इंची चेस्ट तक गले के डीप के हिसाब से आर्म होल कितना रखेंगे और शोल्डर कितना रखेंगे, वो सारा क्लियर बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपका कुर्ती का फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगा। जिस तरह से कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। इस तरह से 4 फोल्ड एक साथ कर लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग करेंगे। तो 26 और 27 इंची के लिए बताएंगे। जब इतना आप रेडी रखेंगे तो किस तरह से कटिंग करेंगे बहुत ही बारीकी से बताएंगे। पहले यहाँ ऊपर में एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब इस निशान पर इंची टेप रखेंगे और जो भी आपका लंबाई रहेगा आप अपने हिसाब से लंबाई का निशान लगा सकते हैं। 25 या 26 27 जो भी रहेगा लंबाई का निशान लगा लेना है। चलिए पहले कॉलर नेक बताते हैं। गोल कॉलर बनाएंगे या फिर स्टैंड कॉलर, तो दोनों में सेम ही कटिंग करेंगे। 26-27 इंची कुर्ती जब रेडी बनाएंगे तो इसका आर्महोल का जो निशान लगाएंगे वो 6.25 इंची में लगाएंगे और इसका कमर का जो निशान लगाएंगे वो 11.5 इंची से लेकर के 12.5 इंची तक हाइट के हिसाब से कम बेसी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ 11.5 इंची में लगा लेते हैं और इसका हिप का निशान 15 से 16 के बीच में लगा सकते हैं। चलिए ये सब निशान सीधा कर लेंगे। इस साइज के लिए शोल्डर जो रेडी रखेंगे वो 11.5 से 12 के बीच में रख सकते हैं। अगर 12 इंची शोल्डर रेडी रखेंगे तो उसमें 1 इंची सिलाई मार्जिन ऐड कर देना या फिर 1.25 इंची। अब यहाँ 13 इंची का हाफ करके निशान लगाएंगे यानी कि 6.5 इंची में। इस तरह से यहाँ निशान लगा लेना है। अब यहाँ 1 इंची कम करके निशान लगा लेंगे यानी कि 5.5 इंची में। जितना भी शोल्डर रहेगा कॉलर नेक में 1 से 1.25 इंची कम करके यहाँ निशान लगा सकते हैं। अगर 26 इंची कुर्ती रेडी रखेंगे तो 26 का 1/4 लेना है, इस तरह से 6.5 इंची और यहाँ 1 से 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ 1.25 इंची शोल्डर डाउन कर देंगे। अब इसका नेक ब्रॉड जो रखेंगे गले की चौड़ाई वो 2 इंची से लेकर के 2.25 इंची तक रख सकते हैं। इसको तिरछा कर लेंगे। अब इस निशान को यहाँ तिरछा करते हुए और यहाँ गोलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ गोलाई कर देना है। अब इधर कमर और हिप की तरफ आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। चलिए इसका आर्महोल नाप करके देख लेते हैं। इसका आर्महोल 11.5 इंची आ रहा है। जब 26-27 साइज का कुर्ती बनाएंगे या फिर सूट तो इसका आर्महोल जो रखेंगे वो 11 से प्लस रखेंगे यानी कि 11.5 12 तक रखेंगे इसका आर्महोल। अब इसका बैक पार्ट जो कटिंग करेंगे वो इस निशान से आधा इंची पीछे ही एक निशान लगाएंगे इस निशान से और शोल्डर वाली निशान यहाँ मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहीं से इसको गोलाई कर देंगे और यहाँ 1.25 इंची बैक पार्ट बड़ा रखेंगे, आधा से 1.25 इंची तक बैक पार्ट को इस तरह से बड़ा कटिंग करेंगे और पीछे का हालर 3 सूत तक डाउन कर देंगे। अगर बोट नेक बनाएंगे तो शोल्डर यहाँ आधा इंची कम कर लेना है और ये आर्महोल का जो निशान है उसको 2 सूत ऊपर कर लेंगे। और इसका गले का ब्रॉड जो रखेंगे वो 4 इंची रखेंगे और इसका डीप 3 इंची। इस तरह से यहाँ सीधा करते हुए इसको शेप दे देंगे इस तरह से। और इसको यहाँ आधा इंची तक तिरछा कर देंगे। बाकी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे बोट नेक। बोट नेक में फ्रंट और बैक का गला दोनों सेम रहेगा। चलिए इसमें फ्रंट और बैक दोनों 5-5 इंची का गला रखेंगे। अब इसका आर्महोल कितना लेंगे वो देख लेते हैं। इसका आर्महोल का जो निशान लगाएंगे वो 5 इंची में लगाएंगे। बाकी इधर कमर की तरफ सेम उसी तरह से निशान लगा लेना है। इसका शोल्डर का जो निशान लगाएंगे वो 5.25 इंची से लेकर के 5 इंची तक लगा सकते हैं। यहाँ 5.25 इंची में निशान लगा लेते हैं और यहाँ 2 सूत कम करके भी निशान लगाएंगे यानी कि 4.5 इंची में। और इसका चेस्ट लेंगे 6.5। 2 इंची गले का ब्रॉड रखेंगे और इस तरह से इसको 3 सूत कम से कम तिरछा कर देंगे। अभी शोल्डर वाले निशान यहाँ मिला लेंगे और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ गोलाई कर देंगे इस तरह से। अगर आर्महोल आधा इंची कम या ज़्यादा है तो इस तरह से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं।
अब जितना यहाँ शोल्डर है इससे आधा से पौना इंची बढ़ा करके यहाँ एक निशान लगाएंगे। अब शोल्डर वाले निशान इसमें मिला लेंगे और यहीं से इसको गोलाई कर देंगे। ये हो गया बैक पार्ट। और यहाँ गले के लिए निशान लगा लेंगे 5 इंची में और इसको इस तरह से स्क्वायर करते हुए यहाँ गले का शेप डाल देंगे। अब इसको कटिंग कर सकते हैं। अगर पीछे का गला 7 से 8 इंची तक डीप रहेगा तो यहाँ शोल्डर आधा इंची कम कर लेना है और यहाँ गले का चौड़ाई भी 2 सूत कम कर देंगे। जितना मार्का यहाँ है उतना सेम यहाँ लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। और इसका आर्मल का भी निशान जो है उसको कम कर लेंगे, यानी कि 4.5 इंची में इस तरह से निशान लगा लेना है और यहीं से इसको गोलाई कर देंगे। अब इसका क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे तो जितना शोल्डर है उससे पौना इंची बढ़ा करके यहाँ निशान लगाएंगे और इसको यहीं से गोलाई कर देंगे इस तरह से। ये साइज में क्रॉस बैक जो रखेंगे वो डीप गला में पौना इंची रखेंगे। जिस तरह से गला फैलता है उस तरह से ये भी फैलता जाता है, इसलिए क्रॉस बैक ज़्यादा नहीं रखेंगे, कम से कम यहाँ पौना इंची का ही गैप रखेंगे, यानी कि शोल्डर से पौना इंची ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे। चलिए अब 28 से 29 साइज के लिए कॉलर नेक बताएंगे। इसमें आर्मल का जो निशान लगाएंगे वो 6.5 इंची में लगाएंगे। यहाँ 6.25 इंची से लेकर के 6.5 इंची तक निशान लगा सकते हैं आर्मल का। और इसका कमर का निशान लगाएंगे 13 इंची में, 12 से 13 के बीच में लगा सकते हैं हाइट के हिसाब से। और 20 इंची में इसका हिप का निशान लगाएंगे और इसका लंबाई का जो निशान लगाएंगे वो 32 इंची में लगाएंगे और ये सब निशान सीधा कर लेना है। अब इसका शोल्डर जो रखेंगे वो 13 से प्लस ही रखेंगे, यानी कि 13.5 इंची तक इसका शोल्डर रखेंगे। 13 से 13.5 इसका शोल्डर रख सकते हैं क्योंकि हर किसी का साइज एक जैसा नहीं रहता है। 13.5 का आप लेंगे 6.25 और इसका गले का ब्रॉड जो रखेंगे वो 2.5 इंची रखेंगे और यहाँ पौना इंची शोल्डर डाउन कर देना है, पौना इंची से लेकर के 1 इंची तक। अगर 28 साइज का बनाएंगे तो 28 का 1/4 लेना है इस तरह से 7 इंची और यहाँ 1.5 से 2 इंची तक एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ हिप मान लीजिए 29 इंची रहेगा तो 29 का 1/4 लेंगे 7.25 और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। यहाँ हमने कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड किया हुआ है, लेकिन इतना फोल्ड नहीं करना है, जितना मेजरमेंट रहेगा उतना ही फोल्ड करना है आपको। शोल्डर से 1 इंची कम करके यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस निशान को यहाँ क्रॉस करते हुए गोलाई कर देंगे। बाकी नीचे तरफ निशान लगा लेना है। अब इसको तिरछा कर देंगे। चलिए कमर का भी निशान लगा देते हैं। मान लीजिए 24 इंची इसका कमर है तो 24 का 1/4 6 इंची और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन और इसको शेप स्केल से इस तरह से मिला लेंगे। अब इसका आर्मोल नाप करके देख लेते हैं। यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन, ये फिटिंग वाली जगह से इस तरह से इंची तक घुमाते हुए नाप लेंगे। इसका आर्मोल जो निकल के आ रहा है वो 13 इंची। अगर आधा इंची कम या ज़्यादा रहेगा आपके मेजरमेंट के हिसाब से तो ये आर्मोल वाला निशान भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जितना यहाँ शोल्डर है यहाँ से 2 सूत कम करके यहाँ निशान लगा लेंगे और इसको सीधा करते हुए इसको भी गोलाई कर देंगे। छोटा साइज में ये अंदर ही निशान लग जाता है। बैक पार्ट पौना इंची बड़ा रखेंगे, इस तरह से पौना इंची बड़ा रखेंगे और इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ 3 सूत बैक हालत डाउन कर देंगे। अब इसमें बोट नेक भी समझ लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका शोल्डर आधा इंची सिर्फ कम कर लेंगे और आर्मोल का जो निशान है उसको भी आधा इंची कम कर लेंगे। बाकी सेम इसी तरह से कटिंग कर देना है। ये शोल्डर वाला निशान देखिए कितना है, यहाँ 2 सूत कम करके निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से और यहाँ गोलाई कर देंगे, आधा इंची शोल्डर डाउन कर देंगे और इसको तिरछा कर लेंगे। अब इसका आर्मोल नाप करके देख लेते हैं। देखिए इसका आर्मोल भी वही आ रहा है 13 इंची। अगर आर्मोल का गोलाई आपको ज़्यादा लग रहा है तो आधा इंची कम कर सकते हैं।
गले का चौड़ाई 4 इंची रख लेंगे और गले का जो डीप रखेंगे वो 3 इंची रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 4 से 5 इंची गला डीप रहेगा तो इसका आर्मोल का जो निशान लगाएंगे वो 5.5 इंची में लगाएंगे और इधर से हम उसी तरह से निशान लगा सकते हैं। 28 साइज का बनाएंगे तो 28 का चौथा पार्ट लेना है 7 इंची और यहाँ 1.5 से 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन और बाकी नीचे तरफ जो भी निशान लगाने का रहेगा वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चलिए यहाँ 7.25 इंची लगा लेते हैं और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ भी 6 इंची और 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन और इसका शोल्डर जो रखेंगे वो 5.5 इंची रखेंगे। कॉलर नेक में जो इसका शोल्डर कटिंग करते हैं वो 13 से 13.5 के बीच में कटिंग करते हैं, यानी कि शोल्डर रेडी जो आएगा वो 12.5 इंची से लेकर के 13.25 इंची तक इसका शोल्डर रेडी आएगा। यहाँ 5.5 इंची से लेकर के 5.25 इंची तक शोल्डर रख सकते हैं और यहाँ आधा इंची कम करके निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको तिरछा कर लेंगे और यहीं से गोलाई कर देंगे इसको। यहाँ आधा इंची शोल्डर डाउन कर देंगे और गले का जो ब्रॉड रखेंगे 2.25 इंची रखेंगे, 2.5 इंची भी रख सकते हैं और इसको तिरछा कर लेंगे। इसमें आपका फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाएगा और ये सब निशान मिला लेंगे। अब यहाँ से 1.25 इंची पीछे का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछा करते हुए इसको गोलाई कर देंगे। ये हो जाएगा बैक पार्ट। 5 इंची में गले का निशान लगा लेंगे और इस तरह से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ गले का शेप दे देंगे। अगर बैक गला 6 से 7 इंची तक डीप रहेगा तो यहाँ शोल्डर आधा से 1.25 इंची यहाँ कम कर लेंगे। और जितना यहाँ शोल्डर आएगा उतना सेम यहाँ नीचे निशान लगा लेंगे और इस तरह से इसको गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद आर्महोल का निशान आधा इंची ऊपर उठा लेंगे, आधा इंची या फिर 3 सूत और इसको इस तरह से गोलाई कर देंगे। ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब यहाँ बैक पार्ट जो है उसको 1.25 इंची क्रॉस कर देंगे। ये निशान से 1.25 इंची या फिर आधा इंची क्रॉस करते हुए यहाँ गोलाई कर देंगे। ये हो गया फ्रंट गला 5 इंची और बैक गला 6 से 7 इंची तक का ये कटिंग हो गया। चलिए अब 8 से 9 इंची तक समझ लेते हैं। अब यहाँ शोल्डर और आधा इंची कम कर लेंगे। इस तरह से आधा इंची शोल्डर कम कर लेंगे तो ये आएगा 9 से 9.5 इंची तक इसका शोल्डर कटिंग करना है। देखिए इस तरह से और सेम यहाँ निशान लगा लेंगे पहले वाले निशान में और इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ये निशान। इस तरह से जैसे जैसे गला डीप होता जाएगा आर्महोल इस तरह से और शोल्डर दोनों कम करते जाएंगे। चलिए दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में।